मैं तो भाग रही हूँ, गेल्सबर्ग जा रही हूँ। अभी कुछ दिनों पहले पता है मुझे 3rd लेवल मिला और वहां पर मैंने देखा कि मैंने टाइम ट्रैवल कर लिया है। लेकिन मेरे साथ एक चोट हो गई। मैंने वहां पर जैसे ही पैसे दिए गेल्सबर्ग जाने के लिए, वो मेरे को देखने लगा घूर घूर के। अब मुझे अपने पति को लेके फटाफट से वहां जाना है और अब की बार तो मैंने चिल्लर भी ले ली है। केवल 2 रुपए की टिकट थी। बताओ, 2 रुपए की टिकट, कितना सस्ता जमाना था यार। मैंने तो अपने सारे पैसे भी पुराने जमाने की करेंसी में करवा लिए हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का भूमिका चौहान चैनल पर। आज की क्लास होने वाली है द 3rd लेवल पर। मैंने सोचा थोड़ी सी हंसी मजाक जो है बच्चों के साथ कर लिया जाए। ये चैप्टर चार्ली नाम के एक इंसान का है जो टाइम ट्रैवल कर लेता है। आज से कुछ सालों पहले अगर आप सोचो तो किस तरीके का जमाना होता था जब टिकटॉक, इंस्टाग्राम, उबर, ओला, स्विगी, जोमैटो जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, जब घर बैठे बैठे पिज्जा नहीं आता था, जब 2 मिनट में कैब घर के सामने नहीं होती थी, जब फोन चलाते ही मेरी क्लास आपको नहीं मिलती थी। आज इस चैप्टर के अंदर जब चार्ली टाइम ट्रैवल कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? क्या वो सपना देख रहा है? क्या वो सच है? वो किन किन चीजों को कैसे इमेजिन करेगा और उनकी हदें कैसे पार कर देगा, आज के इस चैप्टर में फटाफट से देख लेते हैं। स्वागत है आप सभी का। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दो, मजा आने वाला है। समरी बताऊंगी चैप्टर की। द नैरेटर फील्स दैट देयर आर 3 लेवल्स। अब सबसे पहले जब कहानी शुरू होती है ना, तुम्हारे घर में 2 मंजिल है और तुम जाके अपनी मम्मा को बोलो कि मम्मा 3री मंजिल पे कोई अंकल बैठे हैं। तुम्हारी मम्मा पहले तो तुम्हें जूतों से सूतेगी कि 3री मंजिल, घर में 2 मंजिल है, कौन से सस्ते नशे करके आया बेटा, तू मुझे जल्दी जल्दी बता दे। कहने का मतलब यह है यहां पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 2 ही लेवल है। चार्ली आके क्लेम करता है कि 3 लेवल है। मैंने देखा है, 1894 में जाके ट्रैवल करके आया हूं, सबूत है मेरे पास। मैंने भी पहले माना नहीं था, पर मैंने जब वहां पे जाके चीजों को कंफर्म किया तो ये बिल्कुल सच था। नैरेटर जब ये बात बोलता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर न्यूयॉर्क में 3 लेवल हैं, मैं वहां जाके आया हूं और एक्चुअल में टाइम ट्रैवल किया है। अब ऐसा जब साइकियाट्रिस्ट को पता चलेगा तो साइकियाट्रिस्ट जो था, उसका दोस्त था जिसका नाम था सैम, वो बोलता है कि भाई दिन में सपने देखना बंद कर दे। एक टर्म यूज होती है चैप्टर में, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। आप भी बताओ, कभी दिन में सपने देखे जरूर देखे होंगे ना, बहुत देखे। हाँ, मुझे मालूम है कैसे कैसे देखे है तुमने। 3 levels at Grand Central Station. His psychiatrist friend tells him that it is a dream for wish fulfillment. ड्रीम है, ये तुम्हारी एक इच्छा है मन में, सबकॉन्शियस माइंड में, जो तुम पूरी करना चाहते हो। दैट्स इट। जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती वो नहीं करती। ये जो चैप्टर है जिस टाइम का है, उस समय वर्ल्ड के अंदर आप अभी भी देख लो, वॉर है हर जगह, रश है हर जगह, वरीज है हर जगह, कोई भी इंसान खुश नहीं है। सबकी अपनी अपनी रोने चलते ही रहते हैं, ठीक है, सबके अपने अपने दुख चलते रहते हैं। यहां पर कहने का मतलब है कि जब पुराना जमाना था ना, वो बहुत शांत था, बहुत स्लो था और बहुत पीसफुल भी था, ठीक है, क्योंकि हमारा एक्सपोजर नहीं था इतनी सारी चीजों को लेकर। कुछ चीजें टीवी पर आती थी, दूरदर्शन पे रामायण देख के हम खुश हो जाते थे, 2-3 नाटक आते थे, कसौटी जिंदगी की आती थी, ठीक है, सास भी कभी बहू आती थी, कहानी घर घर की, मम्मियां ये देखते थे, हम साथ देखते थे, हम खुश हो जाते थे। रात को डरावने नाटक में कोई है आता था, उसमें खुश हो जाते थे। क्राइम पेट्रोल तक भी जमाना बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे ही इंटरनेट जो है वो इजी हुआ, लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपोजर बढ़ गया और अब तो आप सोच भी नहीं सकते कि हम कितना आगे आ चुके हैं, राइट। सो वो कहीं ना कहीं बोलता है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा, मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज, वॉर, फियर एंड वरी, और तुम इन सब चीजों से दूर भागना चाहते हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे चैप्टर का। एस्केपिज्म सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तुम इस मॉडर्न वर्ल्ड से दूर भागना चाहते हो। सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारे ऐसा है, तुम्हें रियलाइज नहीं होगा, तुम्हें लगेगा तुम बहुत खुश हो, तुम अच्छे से रह रहे हो, स्टिल तुम वहां से दूर जाना चाहते हो, सुकून में रहना चाहते हो। तो साइकियाट्रिस्ट जो है उसे ऐसा लगता था कि वो एक टेम्परेरी रिफ्यूज चाहता है रियलिटी से, कि कुछ समय के लिए वो वहां से दूर जाना चाहता है। जैसे हमारी हॉबीज होती है, कोई भी, हम पेंटिंग करते हैं, हम ड्राइव करते हैं, तो वो क्या होता है, उससे हमें खुशी मिलती है और थोड़े टाइम के लिए हम अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं, ठीक है। नैरेटर जो है इस बात पे बिलीव नहीं करता, वो ये कहता है कि दैट हिज ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। यहां पर जब उसकी हॉबी के बारे में बात होती है, चार्ली जो है स्टैम्प कलेक्ट करता था जैसे उसके दादाजी करते थे।
साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड बोलता है कि भाई तुझे ना बस रिफ्यूज चाहिए, देख तू स्टैम्प भी तो कलेक्ट करता है, मतलब तू पुराने जमाने में जाना चाहता है, इसीलिए तू ऐसी बातें सोच रहा है, इसीलिए तू बोल रहा है कि तू थर्ड लेवल जाकर आया है। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है, मेरे ग्रैंडफादर भी किया करते थे, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी किया करते थे, बहुत लोग करते थे, उनका टाइम तो बहुत सिंपल टाइम था, उन्हें कहां दूर जाना था, उन्हें कहां से एस्केप करना था। अब वो कह रहे हैं उन्होंने शांति से जिंदगी जी है अपनी, ठीक है, नो इनसिक्योरिटी इन दोस टाइम्स, कि उस समय में कोई इनसिक्योरिटीज नहीं होती थी, ये तुम गलत कह रहे हो। अब वर्क्स लेट एट द ऑफिस वन समर नाइट, एक बात है गर्मियों की, लेट तक ऑफिस में काम कर रहा था और वो घर जल्दी पहुंचना चाहता था, जल्दी में था, इसीलिए वो ट्रेन लेता है वहां तक पहुंचने के लिए, और उस ट्रेन को लेने के लिए ही वो सेकंड लेवल पर जाता है। जब वहां से वो सेकंड लेवल में किसी एक कॉरिडोर में घुस जाता है, क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा, मतलब एशिया का बोल सकते हो शायद, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, और वहां पर जितनी बार भी आप एंट्री लोगे हर बार एक नए गलियारे में जाके आप निकल जाओगे, कितने ब्लॉक्स दूर आप जाके निकल जाओगे। तो उन्होंने बोला कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये कैसे बढ़ रहा है, ये एक ट्री की तरह बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो जब सेकंड लेवल से नीचे जाता है और एक टनल में घुस जाता है और वहां से मुड़ता है और फिर एक नीचे सीढ़ी आती है, और वो सीढ़ियों से जब नीचे जाता है तो बूम, वो थर्ड लेवल में एंट्री मार लेता है। अब जब वो थर्ड लेवल में पहुंच गया बेटा, तो उसने वहां पर कुछ चेंजेस देखे। क्या थे वो चेंजेस, वो भी अभी बात करेंगे। चार्ली जो है वहां पर रास्ता खो जाता है और वो पहुंच जाता है, ठीक है, थर्ड लेवल पे। अब उसे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक ट्री की तरह बढ़ रहा है और हर जगह हर दिशा में कॉरिडोर्स और स्टेयरकेसेस निकल रहे हैं। वो एक कॉरिडोर में घुसता है और वहां पर उसको और कोई आवाज नहीं आती, केवल अपने कदमों की आवाज आती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया है। अब थर्ड लेवल पर कैसी चीजें हैं, उसे किस चीज से ये यकीन हुआ कि ये थर्ड लेवल है, आइए जानते हैं। वहां पर स्मॉलर रूम्स थे, छोटा था एक तो, अभी वाला तो बहुत बड़ा है, मैंने फोटो में दिखाया। कुछ टिकट विंडोज थी वहां पर, कुछ ट्रेन गेट्स थे, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी, ठीक है, रियल लाइट्स नहीं थी जो आज के जमाने में है। ब्रास पिटून्स ऑन द फ्लोर, पीकदान थे ब्रास के, फर्श पर रखे हुए थे, ठीक है। और सभी लोगों ने पुराने जमाने के, मतलब 19th सेंचुरी के कपड़े पहने हुए थे, फूली फूली बाजू, हैट लगाया हुआ है, और जो लोगों की दाढ़ी मूंछ थी वो भी अलग थी, ठीक है। ये साइड बर्न्स थे लोगों के, जैसे ये दिख रहे हैं, इन्हें साइड बर्न्स बोलते हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ी थी लोगों की, इतनी फैंसी दाढ़ी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। लड़कियों ने फ्रॉक्स पहनी हुई थी, इतने बड़े बड़े पफ स्लीव्स, मटन लेग स्लीव्स वाले कपड़े पहने हुए थे, बूट्स पहने हुए थे, ठीक है। अब उसे लगा कि सीरियसली ये तो अभी वाला ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन नहीं है। कंफर्म करने के लिए जब वो एक न्यूज़पेपर का बंडल देखता है, वो न्यूज़पेपर होता है दी वर्ल्ड न्यूज़पेपर, जो उस समय छपना बंद हो गया था, और उसके ऊपर प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की क्या लगी हुई थी, एक न्यूज छपी हुई थी पेपर में, ठीक है, और डेट थी 11 जून 1894 थी, जिससे उसे कंफर्म हो गया कि वो टाइम ट्रैवल कर चुका है। अब वो टिकट विंडो पर जाता है, वो एक्साइटेड हो जाता है कि अगर मैं पुराने टाइम में आ गया हूं तो मैं तो भाई साहब क्या करने वाला हूं, मैं तो वापस से अपने बचपन के टाइम में अपने दादाजी के घर जाने वाला हूं 100%। गेल्सबर्ग एक बहुत ही प्यारी सी जगह है जहां पर अलग अलग तरीके के मतलब घर हैं, लॉन है, ओपन है सब कुछ, ठीक है, बहुत शांत और बहुत पीसफुल जगह है वो। अब ही वॉन्ट्स टू गो देयर विद हिज वाइफ लीसा, अब वो अपनी बीवी के साथ जाना चाहता है। अब वो इमेजिन करता है कि कितनी सुंदर जगह होती थी, इस तरीके के घर, ऐसे बड़े बड़े लॉन वहां पर होते थे, और बिग फ्रेम हाउसेस बोलते हैं हम इन्हें, ठीक है, 1894 में। और समर इवनिंग्स भी इतनी लंबी होती थी, लोग शांति से बैठे होते थे अपने पोर्च में और सिगरेट्स पी रहे होते थे, सिगार्स पी रहे होते थे, लेमनेड के लिए लोग एक दूसरे को इनवाइट करते हैं, बहुत ही अच्छा शांत माहौल होता है, ठीक है। लॉन्स में लोग बैठे होते हैं, सिगार पी रहे हैं, शांति से बात कर रहे हैं, पीसफुल समय है। लेकिन उस समय क्या हुआ कि क्लर्क ने उसके पैसे एक्सेप्ट नहीं किए, क्योंकि पुराने जमाने के थे, और वो वहां से भाग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इसे लगेगा मैं इसे पागल बना रहा हूं, नकली नोट दे रहा हूं और ये मुझे जेल में डाल सकता है। जी हाँ, अब चार्ली जो है वापस आता है और वो इतना एक्साइटेड हो जाता है इस चीज को लेके कि मुझे वापस जाना है, आई हैव टू गो देयर। अगर मैं टाइम ट्रैवल कर सकता हूं, कोई और रास्ता है ही नहीं, आई विल गो देयर।
वो अपनी सारी सेविंग्स उठा के पुराने जमाने की करेंसी में चेंज करवा लेता है। टेक्स आउट $300, $300 बैंक से निकालता है, पुरानी करेंसी खरीदता है। और इस बात का पता जब उसके साइकियाट्रिस्ट दोस्त सैम को लगता है, he got worried, oh my god, he was like ये क्या कर रहा है भाई, चार्ली पागल हो गया है क्या तू? सारी सेविंग्स, सोचो मैं अभी जाके है सारी सेविंग्स अपनी निकाल के और पुरानी करेंसी में चेंज कराऊं तो पिटाई खाऊंगी या नहीं खाऊंगी? बोलो, डांट पड़ेगी मुझे या नहीं पड़ेगी? आपको पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? बोलेंगे पागल हो गया है क्या, क्या चल रहा है, कोई टाइम ट्रैवल नहीं कर सकता है ना। अब pays $300 to buy 200s in old style bills। अब क्या होता है कि जब भी आपको मान लो अभी के, ठीक है, 2000 रुपए दे रहे हो आप और आप इसे पुरानी करेंसी में चेंज करवाना चाहते हो तो आपको उसके 1500 ही मिलेंगे, 500 रुपए एक तरीके से वो कट जाता है, ठीक है। तो यहां पे 300 के उसे 200 ही मिले, पर उसे लगा कि पुराना जमाना तो इतना सस्ता है, ठीक है, टिकट्स इतनी सस्ती है तो मेरे को तो इतने पैसे बहुत रहेंगे। अब वो अभी भी वापस जाना चाहता था थर्ड लेवल से गेल्सबर्ग। चार्ली जो है वापस से एक अटेम्प्ट करता है थर्ड लेवल को ढूंढने का, और नैरेटर जो है उस कॉरिडोर को कभी भी ढूंढ नहीं पाता जो थर्ड लेवल तक जाता है। वो बहुत ट्राई करता है। सैम जो है वो बोलता है कि कहीं ना कहीं चार्ली खुश नहीं है, और ये बात उसकी बीवी जो है सर पे लेके बैठ जाती है, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, तुम्हारे दुख का कारण मैं ही हूं क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है, मैं क्या ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जो तुम मेरे साथ खुश नहीं। लड़कियों का शुरू हो जाता है ना बस वैसे, वो अपने ऊपर ले लेते हैं, अरे भाई सब कुछ तेरे से रिलेटेड नहीं हो सकता है, यू आर नॉट कि हर एक चीज मतलब तेरी वजह से ही हो, खुश हूं तेरी वजह से, दुखी हूं तेरी वजह से। हाँ, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, आई नो, बट हमेशा थोड़ी ना भाई। सो टेल्स एवरीथिंग टू हिज वाइफ, शी गेट्स वरिड। वो हर एक चीज उस वाइफ को बताता है और वो टेंशन में आ जाती है, और वो उसे बोलती है प्लीज मत ढूंढ यार थर्ड लेवल, अपन यहाँ पे ही खुश है, तू क्यों फालतू में इतना कुछ कर रहा है। अब ही स्टॉप्स सर्च फॉर द थर्ड लेवल, गोज बैक टू हिज हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन। वो उस सर्च को बंद कर देता है और अपनी हॉबी जो है स्टैम्प कलेक्शन की उसमें लग जाता है। स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी से रिलेटेड ही एक टर्म आती है इसमें, फर्स्ट डे कवर, ठीक है। फर्स्ट डे कवर के बारे में जब बात होगी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। अब gets a proof that the third level is there, his friend Sam Weiner had disappeared। अब उसको ना मना कर दिया सब लोगों ने, मत ढूंढो मत ढूंढो मत ढूंढो। कुछ दिनों बाद उसका जो दोस्त है सैम वो गायब हो जाता है, और उसे लगता है कि मैं जब सारी स्टोरी सैम को बताता था तो सैम को लगता था कि मुझे भी थर्ड लेवल जाना है, और अब उसे ऐसा लग रहा है कि शायद सैम को थर्ड लेवल मिल गया और वो थर्ड लेवल चला गया है। फिर उसको पता चलता है कि सैम ने भी अपनी सारी सेविंग्स ओल्ड करेंसी में चेंज करवा ली हैं, क्योंकि वो वहां पे जाके हे फीड और इन सब चीजों का, ग्रेन का बिजनेस खोलना चाहता था। और फिर एक दिन वो अपनी स्टैम्प कलेक्शन के अंदर फर्स्ट डे कवर देखता है जो आज से पहले वहां नहीं था, और उसको जब खोलता है तो उसके अंदर एक लेटर मिलता है जो सैम का होता है। क्या आप चार्ली के इमेजिनेशन का हद पार नहीं, मतलब हद देख पा रहे हो? लिमिट है इस चीज की कोई? जो बंदा पूरा का पूरा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इमेजिन कर सकता है, उसके लिए सैम का गायब होना, करेंसी बदलवाना, फर्स्ट डे कवर मिलना, क्या इमेजिनेशन नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। दिमाग लगाइएगा इस बात के ऊपर जरूर। अब हस्बैंड और वाइफ जो है वापस से हर वीकेंड थर्ड लेवल ढूंढने में लग जाते हैं, और नैरेटर जो है वो ये सारी बातें वही है जो मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। अब सैम के लेटर में क्या लिखा था वो भी जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट डे कवर क्या होता है। जो स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं ना बच्चों, स्टैम्प कलेक्ट करने वाले कुछ न्यू स्टैम्प्स खरीदते हैं, और जिस दिन वो इशू होती हैं, ठीक है, वो पोस्ट ऑफिस जाते हैं, जिस दिन वो इशू होते हैं उस दिन वो न्यू स्टैम्प्स खरीदते हैं, उनको लगाते हैं एक एनवेलप पे, अंदर एक खाली पैकेट, खाली पेपर डालते हैं और उसको खुद को पोस्ट कर लेते हैं। जब वो उसे खुद को पोस्ट कर लेते हैं तो उसके ऊपर स्टैम्प लग जाता है जिसपे उस दिन की डेट आ जाती है, एंड जिससे ये प्रूफ होता है कि ये स्टैम्प इस दिन इशू हुई थी। सो दिस इज द फर्स्ट डे कवर। उन एनवेलप्स को कभी भी कोई खोल के नहीं देखता, बिकॉज दे नो कि उसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ ब्लैंक पेपर है, ठीक है। सो यस, दैट्स फर्स्ट डे कवर। और पोस्टमार्क जो होता है वो प्रूफ होता है डेट का, और एनवेलप को ही हम फर्स्ट डे कवर बोलते हैं। अब नैरेटर को एक अजीब सा फर्स्ट डे कवर उसके कलेक्शन में मिलता है। किसी ने उसे मेल किया था, ठीक है, उसके ग्रैंडफादर के एड्रेस पर गेल्सबर्ग में, और 18 जुलाई 1894
तब की बात ये बोल रहा है कि उस दिन की डेट डली हुई है, 6 सेंट का वो स्टैंप है और उसके ऊपर प्रेसिडेंट गारफील्ड की फोटो लगी है। तो ये कह रहा है ये सब सच है। अब एनवेलप के अंदर एक लेटर है और वो लेटर है चार्ली के लिए, सैम ने लिखा है। और सैम लिखता है कि भाई थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, तू इसे ढूंढता रहे, छोड़ियो मत, यहां बहुत अच्छा है सब कुछ, तुझे मजे आ जाएंगे। दिस वॉज सैम्स लेटर। वो साफ साफ बोलता है कि चार्ली, मैं ये सोच रहा था कि जो भी तू मुझे बताता है वो सच हो, फिर मुझे यकीन हुआ कि जो तूने बताया वो सच में सच था। एंड चार्ली, इट्स ट्रू, आई फाउंड द थर्ड लेवल। ये सच है भाई कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, और मैं यहां 2 हफ्ते से हूं, और यहां पर डैलीज पर कोई पियानो बजा रहा है और वो पोर्च में बैठे हैं, सिंग नेली होम गाना गा रहे हैं, और मैं यहाँ पे किसी ने मुझे लेमनेड के लिए इनवाइट किया हुआ है। वापस आजा चार्ली, लीसा, ढूंढते रहो ढूंढते रहो, एक ना एक दिन तुम्हें ये जरूर मिलेगा। हाँ, अब ये आपके ऊपर राइटर छोड़ देता है कि आपको यकीन करना है या नहीं करना। थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था, सैम थर्ड लेवल में गया था या नहीं गया था, क्या बीवी उसकी सिर्फ सैम पागल ना हो जाए इसीलिए उसका साथ दे रही थी, क्योंकि उसे रियलाइज हो गया था कि ये पागल हो चुका है, ये सब कुछ इमेजिन कर रहा है और उसको रियलिटी मान रहा है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो राइटर आपके ऊपर छोड़ देता है कि आपको क्या लगता है, आप डिसाइड करो, ठीक है ना। तो सैम जो है उसने भी $800 के पैसे ओल्ड करेंसी में करवा लिए थे और वो वहां पर हे फीड और ग्रेन का बिजनेस करना चाहता था, ठीक है। सैम जो है अपने ओल्ड बिजनेस पर वापस नहीं जा सकता था, क्यों? क्योंकि उस समय में कोई इतनी टेंशन, साइकियाट्रिस्ट की कोई जरूरत नहीं होती थी उस टाइम पे, आज के टाइम पे होती है, ठीक है, क्लियर। तो ये था हमारा चैप्टर। अब चैप्टर के एंड में क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आपको क्या लगता है थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर करता है तो आपको क्यों लगता है करता है, और नहीं करता है, मुझे लगता है नहीं करता। अगर चार्ली थर्ड लेवल को पूरा इमेजिन कर सकता है तो वो सैम का डिसअपियर होना इमेजिन कर सकता है, वो फर्स्ट डे कवर भी इमेजिन कर सकता है। तो मुझे लगता है ये सब एक इमेजिनेशन है उसकी और कुछ नहीं है। वो सिर्फ एस्केप चाहता है इस मॉडर्न वर्ल्ड से, इन वरीज से, इन इस वॉर से, इन सभी फियर्स से, ईच एंड एवरीथिंग। वो एक पीसफुल टाइम में जाना चाहता है। अगर ये वीडियो पसंद आया बच्चों तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, पीडीएफ वहां से मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।